आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। आमीन। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। झूम कर गुलामी का सबूत पेश करते हुए नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मुबारक मुसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आप लोग ये अभी तो सही बोल रहा था, क्या हो गया? करीब से सही तो मुंह लगा के कब तक बोलेगा आदमी भाई? अब ऐसे अगर बोलूंगा तो इधर भी देखना, ये सेटिंग इसके ऊपर है यार। आप लोग बिल्कुल खामोश हो जाएं। आपकी आवाज में साउंड की आवाज छिप जा रही है। आपका जो साउंड है ना वो इस साउंड से ज्यादा ये है। मेरे करीम से गर मांगा किसी न कतरा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। सर्द कहते हैं ठंडे को। सर्द काय को कहते हैं? ठंडे को। मेरे नबी रातों रात इतना रोए हैं, इतना रोए हैं इस उम्मत के खातिर, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी आंसुओं से। मेरे नबी का कभी कभी दामन तर हो जाता था आंसुओं से। मेरे नबी के कपड़े तर हो जाते थे आंसुओं से। रुखसार जिनको हम आप गाल कहते हैं, ये तर हो जाते थे आंसुओं से। किसके लिए ये आंसू निकलते थे? ये हमीरपुर और अतराफ के आने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों जरा सुनो। वो आंसू अपने लिए ना थे, वो आंसू अपनी अजवाज के लिए ना थे, वो आंसू अपनी बेटियों के लिए ना थे, वो आंसू हसन और हुसैन के लिए ना थे। इसलिए कि हसन भी ऐसे हैं कि खुद तो बख्शवाना दूर की बात दूसरों को बख्शवाएंगे। इमाम हुसैन खुद बख्शिश की बात तो सोच नहीं सकते, दूसरों को बख्शवाएंगे। इस काबिल है वो, शहीदों के सरदार है। अब जरा गौर करो, वो तो सब बख्शे बख्शाए हैं, दूसरों को बख्शाएंगे तो फिर रोना किसके लिए था? फिर वो हमारे लिए था। बेशक बेशक, क्या बात है। हमारे लिए रोते थे, रातों रात रोते थे। अब जरा एक बात बताइए, नबी कितना रोते थे हमारी मोहब्बत में, कितना रोते थे? क्या कभी हम भी नबी की मोहब्बत में रोए हैं? तो दिल कहेगा जिंदगी का कोई ऐसा एक लम्हा नहीं जो नबी की मोहब्बत में कभी एक बार रोए हो, या कभी रोए हो तो मुझे बताओ आप। और अगर रोए हो आप तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यार। दुनिया के दोस्तों के लिए जमाना रोता है, रिश्तेदारों के लिए दुनिया रोती है, अपनों के लिए दुनिया रोती है, माल के लिए दुनिया रोती है, नुकसान के लिए दुनिया रोती है, तकलीफ में दुनिया रोती है। लेकिन काश रोना तो वो है कि किसी रात उठ के दुनिया सो गई थी, वुजू करके नमाज़े तहज्जुद तूने पढ़ी होती और फिर रात में एक कोने में बैठ के रो रहा होता, तेरी आंखों में आंसुओं की झड़ी होती, तू रो रहा होता परवरदिगार मेरे गुनाह बहुत हैं, शुमार करूं तो मैं शुमार न कर पाऊं। मौला मेरे इतने गुनाह हैं कि मैं समंदर के झाग के बराबर भी अगर मवाज़ना करूं तो मौला समंदर के झाग कम पड़ जाए, मेरे गुनाह ज्यादा है। मौला अपने गुनाहों को देखता हूं तो बख्शिश का कहीं खाना
नजर नहीं आता। मौला एक तो नमाजें पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ी भी है तो पता नहीं वो कबूल हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी, उनसे तो मेरा खुद ही दिल मुतमईन नहीं होता। मैं नमाजें पढ़ता हूँ तो दिल में दुनिया के ख्यालात आ जाते हैं। मौला वो कैसी मेरी नमाजें है, बस तेरे दिल में आंसू, तेरे आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हो, फिर तू रो रहा हो, तौबा कर रहा हो। अल्लाह को वो आंसू का कतरा बड़ा पसंद है जो किसी के खौफ से निकल, रब के खौफ से निकला हो, मुस्तफा की मोहब्बत में निकला हो। अल्लाह को वो आंसू का कतरा बहुत पसंद है। ऐसे अगर तेरे आंसू निकल गए तो रब फरमाता अगर समंदर के झाग से भी ज्यादा तेरे गुनाह होंगे तो मैं रहमत का कलम फेर दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मगर तू कभी मांग तो, रो तो, लेकिन आज हमारी आंख में वो आंसू खत्म हो गया जो उसकी रहमत का कलम चले और हम रोएं, लेकिन नहीं रोते। दुनिया के लिए हम 1000 बार रोएंगे, दुनिया के लिए 1000 बार रोएंगे, लेकिन कभी रब के खौफ से रोना नहीं आता। वाह वाह। कभी अपने गुनाहों से रोना नहीं आता। ये नहीं बोला टेंशन लीजिए, बस ये बोलता रहेगा, बस काफी, ये बिल्कुल ना बोले, जिंदगी भर ना बोले ना, मुझे बस ये बोलता रहे, बिल्कुल इसकी भी खींच के इसी में डाल दो और नारा भी ये लगाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप तो आराम से बैठिए, बिल्कुल ऐश कीजिए जब तक मैं बोल रहा हूँ, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत, यही नारा लगाएंगे, यही सुनेंगे, यही सुभान अल्लाह कहेंगे। अभी मैं शुरू हो रहा हूँ ना, अभी मैं शुरू हो रहा हूँ ना, पहले पहला गेर, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर टॉप है। डायरेक्ट अगर टॉप डाल दिया तो फिर आपको मालूम है गेयर बक्सा जाता रहेगा, इंजन बंद हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अब बात मेरी आप समझते रहिए, दिल का मेमोरी कार्ड ओपन करके बैठिए, दिमाग का मेमोरी कार्ड ओपन करके बैठिए। जो मैं डाटा आपको दे रहा हूँ ना, हो सकता है कि अगर दिल पे असर कर जाए और आपने अमल कर लिया ना, तो कमेटी वालों का जलसा कराना, आपका आना, मेरा बोलना कबूल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जलसा कभी मजे के लिए मत सुना करो, कभी हुहा के लिए ना सुना करो, कभी हंसी के लिए ना सुना करो। ये महफिल इस्लाह के लिए होती है, ये महफिल जिंदगी बनाने के लिए, ये महफिल जिंदगी संवारने के लिए, ये महफिल गुनाहों से तौबा करने के लिए होती है, ये महफिल रब से करीब होने के लिए होती है, ये महफिल हलाल और हराम में इम्तियाज करने के लिए होती है, ये महफिल बेटियों को इज्जत कैसे की जाएगी ऐसे उसके लिए होती है। ये चीजें आपको आज सीखना है। इस छोटा सा ट्यूशन क्लास चल रहा, इसमें इंशाअल्लाह जितनी देर में बोलूंगा ये चीजें आपको सीखना है। तो मेरा नबी इतना इतना रोया तुम्हारे लिए, उसी को आला हजरत कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी, यानी इतने पर भी जो मेरा नबी रातों रात रोया, अब भी न सर्द होगा यानी न ठंडा होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। किसके लिए रोए? तुम्हारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। जोर से बोले किसके लिए? हमारे लिए। यार मैं आपसे इतनी मोहब्बत करूं कि रातों को आपके फिराक में रहूं, दिन भर आपकी जुदाई में रहूं, और एक आप हो मुझे मिस कॉल का तक ना करो, मेरा फोन का जवाब तक ना दो, मुझे खत तक ना लिखो, एक बार भी मुलाकात ना करो, तो यार ये कैसी मोहब्बत होगी? बताइए क्या बात है। आजकल तो मोहब्बत आम हो गई है, हर जगह फ्रेंडशिप मोहब्बतें चल रही हैं। अब तो मोहब्बत समझाना जरूरत ही नहीं है, अब तो आप खूब जानते हो जो 24 घंटे पे मोबाइल पे लगा रह रहा है, कह रहा मोहब्बत चल रही है। जी 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 हक है। जबकि ये मोहब्बत नहीं है। मैं बताऊंगा, इसका भी पूरा खुल के ऑपरेशन करूंगा। ये जो मोबाइल पे 24 घंटे लगा फिर रहा ना पूरी पूरी रात, ये मोहब्बत नहीं है, समझ रहे? ये मोहब्बत नहीं है। हाय। लेकिन एक बात बताओ, आज इस जाहिरी मोहब्बत ही को ले लो, कभी बात नहीं हो रही, कभी यार तुम उसे अपने महबूब को याद ही नहीं करते, कभी उसका नाम ही नहीं लेते, उसकी मोहब्बत में कुछ करते ही नहीं, तो ये मोहब्बत कैसी है? नबी ने तो तेरी मोहब्बत में क्या क्या किया अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। तुमने नबी की मोहब्बत में क्या किया तुम जरा मुझे बताना। जिम्मेदारी है, अगर किसी के पास कोई बच्चा बोल रहा तो उसकी जिम्मेदारी उसे छुपा दे, वो देख इसे छुपा, ये देखो जो इधर देख रहा, इसे बेटा तुम बहुत छोड़े हो, अभी मैं 1.5 लाख के मजमे में बोलने वाला खतीब हूँ, मुझे छोटा मोटा ना समझो। तुम सोच रहे पतला दुबला आदमी है, मैं एक एक को देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। इधर औरतें बैठी है ना, देख नहीं रहा हूँ, लेकिन कान इधर भी है, ये क्या कर रही है, और उधर बैठी है, उधर भी मेरा कान है। आप गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई मुकर्रिर नहीं बन जाता है।
तुम बेटा बहुत थोड़े थे अभी जो बोल रहे हो, अभी ना 1 1.5 लाख के मजमे में खड़ा कर दियो, बता दूंगा किधर कौन क्या कर रहा है। और स्टेज वालों पर भी मेरी नजर है, सब पर नजर है। मेरी बात सुने आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास तकरीरें इतनी है मैं हर तरह का माजा मेरे पास है, मगर जो आज मैं देना चाहता हूँ वो बहुत अहम माजा, बहुत अहम माल, बहुत अहम चीज है जो आपको देना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि हमारी जिंदगियां सुधर जाए। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम जैसे बोल रहे अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे ना तो लोग सुनना बंद कर देंगे। लोगों को तो बहुत जब जोश में बोलो तब कुछ लगता है, हाँ भाई अब मौलाना बोले, अब लगा फिर। अरे यार ये तो देख मैं बात क्या कह रहा हूँ, वही बात जोर से कहूँ वही हल्के कहूँ, स्पीकर ऑन कर दो, हैंड फ्री कर दो या हल्के पे रहने दो, बात तो वही है। अब जब मुझे अच्छा लगेगा तो खुद में जोश में बोलूंगा, लेकिन अब तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे सुनो। अल्लाह, और जो आप बोलेगा उसे खड़ा करके नमाज सुनूंगा उसकी सबके सामने। सही तरीका है कि नहीं है? जिसे मैंने बोलता वो देख लिया, नमाज सुनूंगा उसकी खड़ा करके। अब नमाज सुनागा तो ठीक है, नहीं सुनागा तो नाम तो पता चल जाएगा मुझे कौन है जिसके नमाज तक याद नहीं है। 2-4 जगह मैं भी बयान करूंगा उसको। अल्लाह अल्लाह, देखो मैं भूल गया ना, तो मैं क्या कह रहा था, तुम बोले मैं भूल गया। ऐसे में रटी रटाई तकरीर तो हमसे होती नहीं, बोलते रहते माल आता रहता, और बीच में कहीं अलग निकल गए तो फिर वो बस चीज जहन से निकल जाती है। मैं क्या कह रहा था तुम बताना, कोई भी बता दो। अफसोस सद अफसोस, इतनों को नहीं पता। लो मैं ही बता दे रहा हूँ, क्या मैं भूला नहीं हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ जो सबक पढ़ा रहा हूँ याद भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है मैं भूल जाऊं, मैं बहुत माइंडेड आदमी, भूलना तो है ही नहीं। मैं ये कह रहा था कि मोहब्बत वो है कि जब एक तरफ से मोहब्बत की पेशकश हो तो दूसरी तरफ से भी मोहब्बत हो रही हो। नबी रातों रात तेरी मोहब्बत में रोए, लेकिन ये हमीरपुर के लोगों कोई तो खड़ा होके ये कह दे कि मौलाना एक रात में नबी की मोहब्बत में रोया नहीं बताएगा कोई। रोए नहीं तो बताएगा, रोते तो बताते। मशहूर है मोहब्बत में पत्थर खाए जाते हैं, मशहूर है नहीं है कि मोहब्बत में पत्थर भी खाए जाते हैं। खुदा की कसम मेरे नबी ने तुमसे ऐसी मोहब्बत की है कि मेरे नबी ने तुम्हारी मोहब्बत में पत्थर भी खाए। बेशक बेशक। अगर तुमने नबी की मोहब्बत में कोई कंकर खाई हो तो बताओ। अगर अभी कोई तुम्हारे बाप को गाली दे दे, खून पीने के लिए खड़े हो जाओगे, उसके सीने पे बैठ जाओगे। तुम्हारे भाई को कोई गाली दे दे, बंदूक निकाल लाओगे। लेकिन तुम्हारे नबी को कितना लोग ऐसे हैं बुरा कहते होंगे, तुम सुन के इधर से सुना इधर को निकाल दिया, बात ही खत्म। क्यों? ईमान कमजोर है। खुदा की कसम सहाबा के सामने कोई मेरे नबी को गाली दे के दिखाता, तलवारें निकाल लिया करते थे, जाने दे देंगे, जाने ले लेंगे। अगर मेरे नबी की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी की तो खबरदार। ये सहाबा का ईमान था। लेकिन आज हमारा आज हाल ये है कि जिसका दिल चाहे खुदा के बारे में कुछ कह ले, जिसका जी चाहे नबी के बारे में कुछ कह ले, नहीं हम बाइकाट करते। अरे कम से कम जबान ही से उसकी मुखालफत कर दो, अरे कम से कम दिल ही में उसे बुरा जान लो। आज देखो तुम्हारे नबी की गुस्ताखियां कहां कहां की जा रही हैं। हॉलैंड में तुम्हारे नबी के नाम का कार्टून बनाया गया, कई गुस्ताखियां, कहीं डेनमार्क में कहीं गुस्ताखी नबी की हुई, कभी हॉलैंड में होती है, कभी कोई करता है कभी कोई। अरे अगर कुछ ही नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो, जो तेरे नबी की गुस्ताखी कर रहा है उस मुल्क की कोई चीज मत खरीद। इतना तो कर सकते हो। जी। जो पेप्सी पीते हो ना, पेप्सी और पेप्सी के जितनी भी अशिया, पेप्सी की कंपनी की जितनी भी चीजें आती हैं, वो सब इजराइल की कंपनी है। और इजराइल वो है जो तेरे नबी की शान में भी गुस्ताखी कर रहा है और मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। कम से कम इतना ही कर ले कि पेप्सी मत पी, अपने भारत का जो प्रोडक्ट हो वो पी, के भारत की थोड़ी है, बाहर की है। अरे कम से कम अपने हिंदुस्तान की कोई चीज लेके पिएगा तो तेरा जो पैसा जाएगा तेरे मुल्क ही में रहेगा। मत पी,
लक्स साबुन मत खरीद। लक्स जो है हॉलैंड की कंपनी का है कि जिसने नबी की कार्टून बनाया और वो फिल्म शाये की, वो फिल्म आ गई, इसमें नबी की गुस्ताखी है। कम से कम इतना कर ले कि उन चीजों को मत खरीद जिस मुल्क से तेरे नबी की गुस्ताखियां होती हैं। ये भी कम से कम तेरा उसका रद्द अमल हो जाएगा और तेरी मुखालफत हो जाएगी। अब तुम कहोगे मौलाना 10 रुपए का एक लक्स अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो क्या हॉलैंड मर जाएगा, क्या गरीब हो जाएगा? नहीं नहीं, वो ना मरेगा ना गरीब होगा। लेकिन सुन सुन, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद ने आग में डाला था, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, आग भड़क रही थी, ऐसे आलम में मेंढक अपने मुंह में पानी लाता था और कुल्ली कर दिया करता था। क्या मेंढक के मुंह के पानी से वो नमरूद के शोले बुझ सकते थे? नहीं नहीं, अगर 1 लाख मेंढक भी डालते तो शायद वो शोले न बुझते। मगर ए मेंढक, तू एक कतरा पानी लाता था और फिर आग के शोलों पर फेंकता था, किस लिए? तो मेंढक की मोहब्बत जवाब देगी। मैं जानता था मेरी भूख से, मेरी पानी से, मेरी इस कुल्ली से ये आग नहीं बुझेगी, मगर मैं इसलिए फेंक रहा था कि मैदाने महशर में नबी से मोहब्बत करने वालों में मेरा भी नाम आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जानता था, मैं जानता था, मैं जानता था। बताइए, आपने सुना होगा मेंढक पानी फेंक रहा था, सुना होगा आपने। मैं जानता था कि मेरे इस एक कतरा पानी से वो आतिश न बुझेगी, वो इतना बड़ा आतिश कदा न बुझेगा, लेकिन इसलिए पानी फेंका था ताकि मैदान महशर में रब से अर्ज कर सकूं, मौला मैं तेरे नबी से मोहब्बत करके आया हूं ताकि मेरा शुमार भी नबी से मोहब्बत करने वालों में आ जाए। अगर तू 10 रुपए का लक्स साबुन नहीं खरीदेगा, मुल्क बर्बाद नहीं हो सकता। उसकी 10 रुपए की पेप्सी नहीं पिएगा, मुल्क बर्बाद नहीं हो सकता। मगर मैदान महशर में कह सकता है, मौला जिसने तेरे नबी की गुस्ताखी की थी मैंने उसका बाइकाट किया था। अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैंने उसका बाइकाट किया था और उसमें तेरा शुमार हो जाएगा। और खुदा की कसम, नबी के आशिकों में तेरा शुमार हो जाए ना तो बेड़ा पार है। अगर कोई हिसाब लेने पे आ जाना मौला, हिसाब तो सुबह से लेकर शाम तक का कोई मैया का लाल ऐसा नहीं है इतनी पूरी पब्लिक में जो ये कह दे कि मौलाना मैं 1 दिन का हिसाब दे दूंगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दे दूंगा, चाहे मैं क्यों ना हूं या उलमा क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, दिनों रात सजदे करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर अल्लाह एक दिन सुबह से शाम तक का हिसाब लेने पर आ जाए तो खुदा की कसम कोई ना दे पाएगा। तुम कहोगे मौलाना दे सकते, अपना खाते, अपना पीते, घर में रहते, गलत काम नहीं करते, कैसे नहीं देंगे? नहीं दे सकते। एक शख्स ने 200 साल इबादत की, 200 साल। कितने साल की इबादत? 200। और जोर से पीछे वाले भी बोले, पीछे वाले भी बोले, 200 साल इबादत। 200 साल इबादत करके नेक बन गया, कोई गुनाह ना था। 200 साल की नमाजें थी, 200 साल के सज्जे थे, 200 साल के रुकू थे, 200 साल के क़याम थे, 200 साल के नवाफिल थे, 200 साल की तिलावत कुरान थी, 200 साल की सदक़ात थे, 200 साल के वज़ाइफ थी, 200 साल की अल्लाह अल्लाह थी, 200 साल की दुरूद शरीफें थी। लेकिन 200 साल के बाद मरा, इंतकाल हुआ, रब की बारगाह में पेश किया गया। रब ने फरमाया, फरिश्तों जाओ इसे जहन्नम में ले जाओ। मौला मेरी 200 साल की इबादत का क्या होगा? मौला मेरे 200 साल के सजदे कहाँ गए? मौला मेरे 200 साल के नवाफिल कहाँ गए? मौला मेरी 200 साल की अल्लाह अल्लाह कहाँ गई? मौला मेरी 200 साल की ज़कात और खैरात और सदक़ात कहाँ गई? आगे सिर के पीछे मत सुनना। रब ने फरमाया, तूने 200 साल इबादत की, हाँ हमें पता है। 200 साल सदक़ात किया, हमें पता है। 200 साल नवाफिल पढ़ा, हमें पता है। 200 साल तूने अच्छे काम किए, हमें पता है। लेकिन एक दिन तू रास्ते से गुजरा था, एक दिन रास्ते से गुजरा था, तेरे सामने से एक लड़की निकली थी, लड़की। उस लड़की को तूने एक बार सिर्फ निगाह भर के देख लिया था, वही तेरा निगाह भर के देखना था, हमने तेरी सारी इबादत खत्म कर दी। अल्लाह अकबर। गौर तो करो, गौर कीजिए। एक बार देखा था, हाथ नहीं लगाया था लड़की को, उसके साथ बलात्कार नहीं किया था, जबान से बोला नहीं था,
नाजिल। क्यों देखा? अल्लाह दूसरे की बेटी को अपनी आंखों से देखना भी हराम है। अल्लाह कुरान में कि अगर किसी बेपर्दा को देखो, किसी औरत को देखो, किसी अजनबिया को देखो, किसी लड़की को देखो तो अपनी निगाहों को झुका लो। क्या कर लो? अपनी निगाहों को झुका लो। झुका लो। मगर झुकाते नहीं है, टैले घुमाते हैं। क्या बात है? झुकाता नहीं है, टैले घुमाएगा। और टैले वहां तक घुमाता जहां तक वो लड़की या वो औरत गायब ना हो जाए। अगर सामने तक जा रही है तो जब तक चौराहे से मुड़ के गायब नहीं हो जाएगी, जब तक टैले हटाएगा नहीं। कान खोल के सुन ले, ये जो तू टैले जमा के दूसरे की बेटियों को देख रहा, ये जो दूसरों की औरतों को घूर घूर के देख रहा, ये जो आंखों का जिना कर रहा, कान खोल के सुन ले, जब अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार किया जाएगा तो आग जहन्नम की तेरी आंखों में भर दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। आग भर दी जाएगी। ये दूसरे की बेटियों को देखने वालों, ये दूसरे की बेटियों को तकने वालों, ये बेहयाई करने वालों, अगर कोई नंगी भी जा रही है तो जाने दे। वो नंगी जा रही है, नंगा रहना वो उसका अमल उसके साथ है, मगर तेरी निगाहों पे तेरा कब्जा है। तू तो मुस्तफा का गुलाम है, अपनी निगाहों को झुका ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू तो अपनी निगाहों को झुका ले। तू क्यों अपनी निगाहें चारों तरफ चार कर रहा? लेकिन आज हो क्या गया मुसलमानों, आज मुआशरा इतना बिगड़ गया। खुदा की कसम, ये कौम मुस्लिम वो कौम थी, आज मैं तुझे बता दूं। अरे मुसलमानों के सामने तो नंगी नंगी लड़कियों को खड़ा किया गया, काश ये अपना ईमान का सौदा कर ले। मगर ये मुसलमान, ये तेरी तारीख रही है। खालिद इब्ने वलीद एक सिहाबी का नाम है, नाम सुन ले। खालिद इब्ने वलीद वो तेरा हीरो है, तेरा हीरो है, नाम सुन ले। तेरा हीरो मुंबई का गुंडा नहीं हो सकता, कोई मुंबई का नचकैया नहीं हो सकता। अगर तेरा कोई हीरो है तो नबी का सिहाबी है। सुभान अल्लाह, बहुत जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात मुंबई है? का गुंडा तेरा हीरो नहीं हो सकता, क्रिकेट का खिलाड़ी तेरा हीरो नहीं हो सकता, कोई नेता तेरा हीरो नहीं हो सकता। हीरो उसे कहते हैं जो हर बात में आला हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हीरो किसे कहते हैं? हीरो का मतलब ये मत समझना कि मुंबई के गुंडे हीरो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको भी, आप मुझे भी अगर अच्छा समझते हैं तो हीरो कह सकते हैं। मैं अगर आपको नेक समझता हूं तो हीरो कह सकता हूं। हीरो का अगर डिक्शनरी में माना देखेंगे तो ये आएगा जो हर मंजिल में कामयाब नजर आए। वाह वाह वाह, बेशक। जब मिले तो सच बोले, तोले तो पूरा तोले, बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करे, वो हीरो होगा। गौर करो, खालिद इब्ने वलीद किसी मैदान में जाते थे तो हारते नहीं थे, हर मैदान में जीत का झंडा बुलंद करते थे। ईसाइयों ने सोचा खालिद को कैसे हराया जाए, तो कहा खालिद को अगर हराना है तो औरत के हुस्न का सहारा लेना पड़ेगा। एक किले के अंदर ईसाइयों ने नंगी नंगी लड़कियों को खड़ा कर दिया। जरा गौर करना, मेरे जुमलों पे मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, तारीख याद करना। इस्लामी फौज के कमांडर इन चीफ का नाम खालिद इब्ने वलीद है। इस्लामी फौज के सिपह सलार का नाम खालिद इब्ने वलीद है। कहा नंगी नंगी लड़कियां किले में खड़ा कर दी, और खड़े करने के बाद में अब ईसाइयों के पादरी आए, अब ईसाइयों के फौज का कमांडर आया और आके खालिद इब्ने वलीद से बोला, खालिद आज हमारी तुम्हारी जंग मैदान में नहीं किले में होगी। खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया, कैसी जंग की बात करते हो? कहा सुनो सुनो, आज जंग में तलवारें नहीं चलेंगी, आज भाला नहीं चलेगा, आज नेजा नहीं चलेगा, आज घोड़ों पे सवार होकर भगाया नहीं जाएगा, आज जख्म नहीं दिया जाएगा, आज गर्दन नहीं काटी जाएंगी, आज खून नहीं बहाया जाएगा। खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया, फिर किस जंग की बात करते हो? कहा हमारा ये किला है, इस किले का एक दरवाजा खुला है और एक आगे वाला दरवाजा खुला है। अगर आप किले के इस दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से सलामती के साथ निकल जाएं तो हम सब कलमा पढ़ लेंगे, हम सब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। और अगर सलामती के साथ ना निकल आए, अगर ना निकल पाए तो खालिद तुम्हें हमारा मजहब कबूल करना पड़ेगा, तुम्हें भी ईसाई बनना पड़ेगा, सारी फौज का बनना पड़ेगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने अपने खंभ ठोककर, जैसे अखाड़े में पहलवान कहता है, कहा मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं ना किले में डरता हूँ ना मैदान में डरता हूँ। अगर किला ही मेरी परीक्षा है, अगर किला ही मेरा इम्तिहान है तो खालिद किले में जाएगा भी, किले से वापस आएगा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, अल्लामा गुलफाम रज़ा साहिब किबला
नारे तकबीर, रिसालत। अल्लाह अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस मूड बनने लगा और मैं अपनी पिच पर आने लगा हूँ। अब सुनिए, इंशाल्लाह झूमेंगे। आप 1 साल तक नहीं, सारी जिंदगी याद रखेंगे। कारी फुरकान साहब ने मुझे पहले मौजू दिया है और इंशाल्लाह मुकम्मल निभाऊंगा, मुकम्मल बोलने की कोशिश करूंगा। ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोलो बात अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूँ। किसी मुंबई के गुंडे की बात पेश नहीं कर रहा, किसी मुंबई की नाचने वाली की बात पेश नहीं कर रहा, किसी क्रिकेट के मैदान में चौका छक्का लगाने वाले की बात पेश नहीं कर रहा, किसी उस नेता की बात पेश नहीं कर रहा जो मंच पर खड़े होकर झूठे वादे करता है। मैं उन नबी के गुलामों की बात कर रहा हूँ जो ज़बान के खातिर वादा करते हैं तो जान तो दे देते हैं मगर वादा खिलाफी कभी नहीं करते। जान दे देते हैं मगर वादा खिलाफी नहीं करते। मैं उन नबी के गुलामों की बात कर रहा हूँ, तुम भी उसी नबी के गुलाम हो। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। खालिद इब्न वलीद, खालिद ने सोचा शायद इन्होंने किले के अंदर सारी फौजों को इकट्ठा कर लिया होगा और सारी फौजों को इकट्ठा करके किले के अंदर मुझे किले के अंदर कैद करके मारना चाहते हैं। किले के अंदर जब मैं दाखिल हो जाऊंगा, मेरी फौजें दाखिल हो जाएंगी तो शायद ये ऊपर से हमला करेंगे, शायद ये तीरों से हमला करेंगे, शायद ये पत्थरों से हमला करेंगे, शायद ये गर्म पानी खोलता हुआ ऊपर से डालेंगे, शायद मुझे किले के अंदर बंद करके मारना चाहते हैं क्योंकि मैदान में तो मैं इनके कब्जे में आता नहीं, ये मुझे किले के अंदर बंद करके कब्जे में लाना चाहते हैं। मगर खालिद बोला, अगर मौत आएगी तो ना मैदान में रुकेगी ना किले में, और अगर खालिद की मौत नहीं होगी तो ना मैदान में मार सकते हो ना किले में मार सकते हो। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद। नहीं होगी तो तुम मार नहीं सकते और होगी तो तुम रोक नहीं सकते। किले में जाऊंगा। क्या नाम है फौज के कमांडर इन चीफ का मुसलमानों के? खालिद बिन वलीद। नाम याद रखना मुसलमानों, याद रहना चाहिए। तुम्हें सब नाम याद नहीं, कुछ याद नहीं, तुम्हें खाक पत्थर याद नहीं है। तुम्हें ये पता कि बग्गी कैसे बनेंगे, बग्गी का तोप कहां से तोड़ा जाएगा, ये सब पता तुम्हें। ताश की दुग्गी कैसे पिटेगी, इक्का कैसे बनेगा, ये सब तुम्हें पता। समझ रहे हैं? तुमने दुग्गी और इक्के पीटते पीटते तुम जवान से बूढ़े होगे, बूढ़े से कब्र में जा रहे हो। कब तक दुग्गियां पीटोगे, कब तक इक्के पीटोगे? मैदान महशर में भी तुम्हें खुदा को मुंह दिखाना। इन दुग्गियों को छोड़ो, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में सर को झुका के उसे राजी कर लो। की और दुग्गियों ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, इन बग्गी बागों की चौकियों ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया। खुदा की कसम, तुम कहां हो मुसलमानों? आज गुलफाम की तकरीर सुनो, आज अंधेरे से निकलो। खालिद बिन वलीद पता कौन है? बता दूं मैं आपको, जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज अगर 50 साल का होता तो खांसी तेज हो जाती है, सांस उखड़ने लगती है। अगर 50 साल का होता तो डंडे की जरूरत पड़ती है। 50 साल का होता कहता हमारी तो जिंदगी के दिन गुजर गए। 50 साल का होता गुस्सा भी ज्यादा आता। 50 साल का होता फावड़ा नहीं चलता। 50 साल का होता साइकिल नहीं चलती। 50 साल का होता मेहनत नहीं होती। 50 साल का होता खेत में काम नहीं होता। क्यों? बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। हाँ तू बूढ़ा हो गया, मगर काश अगर तूने इस्लाम के रास्ते पर चला होता तो गुलफाम का दावा 50 तो 50, अगर 70 साल का भी होता तो बूढ़ा ना होता। बुढ़ापा तो हमें खाली की खुराफातें कर रही है। ये जवानी में बूढ़ा हुआ बड़ा इंसान, इस्लाम के तू दामन में और इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ और शरीयत के मुताबिक खाना खा, पहन, शरीयत के मुताबिक काम कर। इंशाअल्लाह बुढ़ापा तो आएगा मगर कभी दूसरों के सहारे की जरूरत ना पड़ेगी। इंशाअल्लाह हमेशा जवान रहेगा। इंशाअल्लाह। एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर का कहना कि जो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ने वाले का जिस्म कभी कमजोर नहीं होता। नमाज में ऐसी एक्सरसाइज है कि कोई पहलवान भी नहीं करता। नमाज में ऐसी एक्सरसाइज है, करके तो देखो, दिमाग भी अच्छा रहेगा, दिल भी अच्छा रहेगा, भेजा भी अच्छा रहेगा। मगर हम करते नहीं ना, हम जब करें तब ना पता चले। हजरत खालिद बिन वलीद की उम्र 56 साल। कितने साल? 56 साल। अब जरा 56 साल की उम्र में कारनामा बताऊंगा अब तुम्हें। अगर कोई 56 साल का माई का लाल हो तो सोच ले, ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं खालिद का कारनामा तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। मगर वजह कहती है वो तो खाना भी नबी की सुन्नत के मुताबिक खाते थे, सोते भी नबी की सुन्नत के मुताबिक थे। अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाया जाए तो कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो कभी नहीं आती, खाली सुन्नत के मुताबिक खाना खाने से दूर हो जाती। खालिद बिन वलीद की उम्र 56 साल, 56। फौज के कमांडर इन चीफ मैदान में ईसाइयों से लड़ने के लिए अपनी फौज को ले गए। या तो मुल्क शाम की बात है या किसी और जगह की बात है। उधर से ईसाइयों की फौज का कैंप लगा हुआ, इधर से इस्लामी फौज का कैंप लगा हुआ। कैंप जानते हो, ये जो लगा लेते हैं तंबू, ये कैंप लगा हुआ। कैंप में इधर ईसाइयों की फौज, इधर इस्लामी फौज।
कैंप लग गए, दोनों कैंपों में फौजा है, जंग होने वाली है। रात के आलम में खालिद इब्ने वलीद जरा टहलने निकले, कैंपों का जायजा लेने निकले। वारे सिपा सलार यानी कमांडर इन चीफ फौज का है, अंदर गार्डों के दरमियान नहीं है, बल्कि रात में अकेला शेर की तरह घूम रहा है। क्या बात है। घूम रहे थे तवज्जो कर रहे भैया, इधर देखो टोपी वालों, हाँ इधर इधर देखो, इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्या कर रहे थे वो? खत्म। ये है, बताइए आप। मैं कितनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ, मुझे इतने वाक़ये याद हैं, इतनी करामातें याद हैं कि मैं सुबह तक बयान करता रहूंगा, लेकिन वो सब नहीं बयान करना। मैं बड़ा मैन क्रीम तुम्हें दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी तारीख, तुम्हारी पावर, तुम्हारी ताकत बता रहा हूँ। खालिद इब्ने वलीद 56 साल की उम्र, रात में टहल रहे, कैंपों का नजारा कर रहे हैं, कैंपों का पहरा लगा रहे हैं। पहरा लगाते लगाते ईसाइयों की फौज का एक बहुत बड़ा पहलवान था, जो उस वक्त पूरी दुनिया में उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था, कई सौ लोगों से अकेला लड़ने की ताकत रखता था। और पता उसे क्यों बुलाया गया था? उसको सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि खालिद इब्ने वलीद से जब जंग होगी तो सबसे लड़ेंगे, कोई किसी से, मगर तेरा टारगेट सिर्फ खालिद होगा, तू और किसी से नहीं लड़ेगा, सिर्फ खालिद से। ऐसा होता भी था। जब बद्र के मैदान में मुसलमानों को जीत मिली थी, हिंदा का शोहर मारा गया था, तो हिंदा के बड़े बड़े जवान मारे गए थे, तो हिंदा ने कसम खाई थी कि नबी के चच्चा अमीर हमजा ने मेरे बड़े बड़े जवानों को मारा है, मैं जब तक उनका कलेजा नहीं चबा लूंगी, जब तक चैन से नहीं बैठूंगी। तो उसने एक हबशी गुलाम पाला था और सिर्फ उसको ट्रेनिंग दी थी कि जब जंग होगी तो तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ नबी के चच्चा अमीर हमजा का शिकार करना है, तुझे और किसी को नहीं मारना है। ऐसे ही खालिद इब्ने वलीद के लिए एक पहलवान बुलाया गया, जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप रखता था, कई सौ लोगों से तन्हा लड़ने की ताकत रखता था। हजरत खालिद इब्ने वलीद से लड़ने के लिए बुलाया गया था। उसकी खाली तलवार 10 से 15 किलो की थी। इतना हाई फाई पहलवान था कि उसकी तलवार 15 किलो की। अगर आपसे मैं कह दूं 15 किलो की तलवार एक हाथ से उठाओ तो उठा ना पाओगे, दोनों से भी ना उठा पाओगे ऐसे करके। हकीकत है कि नहीं है? 5 किलो की नहीं उठा पाओगे ऐसे करके। तेरा सिर्फ ये काम है, खालिद को मारना होगा। खालिद को बहुत बहादुर है, खालिद बहुत बड़ा जंगजू है खालिद। इसने देखा नहीं था खालिद इब्ने वलीद को। हजरत खालिद रात में पहरा लगा रहे थे, ये भी पहरा लगा रहा था, इससे मुलाकात हो गई। देखा ना था कि ये खालिद है, मगर चेहरे पर दाढ़ी थी खालिद के, सर पर इमामा था खालिद के। देखने से पता चल गया ये मुसलमानों की फौज का है, इस्लामिक कैंप से निकल के आया है। ये पहलवान वाला कौन हो? कहा मुसलमान मोहम्मद का गुलाम। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरने का तो काम ही नहीं। कहा अच्छा मोहम्मद के गुलाम मुसलमान हो ना? हाँ। कहा तुम्हारा कमांडर इन चीफ कौन है? कहा खालिद इब्ने वलीद। कहा हमारी भी तमन्ना है, एक बार उससे जरूर लड़ना है, हम इसीलिए पाले गए, इसीलिए आए हैं। अपने खालिद से जाके कह दियो हमारी तमन्ना है जब जंग का मैदान सजेगा तो खालिद का मुकाबला इस 15 किलो की तलवार से होगा। हज़रत खालिद देख रहे हैं 56 साल की उम्र। अगर आज को 56 साल का होता तो सोचता कि ये दुश्मन है तो वो खामोश हो जाता। किसे बुला रहे हैं? बेटा बैठ जाओ, तुमसे भी ये भी पूछ लूंगा मैं क्या बोल रहा हूं, तुम नहीं बता पाओगे। बैठ जाओ लाल, बैठ जाओ। बात समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रही है? अगर आज क्या होता 56 साल का सोचता मेरा दुश्मन है, हाय मार डालेगा, कहता अगर वो पहचान भी लेता मुझे वो लग रहा तो कहता मैं तो वो हुई ना, तेरी नजर को धोखा लग गया, मैं कहा हूं, मेरी तो दाढ़ी उसकी तरह लग रही है, मेरा तो चेहरा उसकी तरह, मैं तो उसके अड़ोस पड़ोस में नहीं रहता। मगर बहरे नबी का गुलाम बहादुर होता है। कहा अपने खालिद से जाके कह देना मेरा मुकाबला उससे होगा। तमन्ना है यार जिंदगी में एक बार खालिद से मुकाबला करने की, बड़ा नाम सुना यार खालिद का। कौन कह रहा है? ये शामी पहलवान। हजरत खालिद ने फरमाया क्यों? कहा स्पेशल बुलाया गया हूं उसी के लिए, मैदान जंग में मेरी तलवार होगी, खालिद का सर होगा। तो
हजरत खालिद ने फरमाया ऐसे ही चले जाओ तो बेहतर है, बच्चों में रह के जिंदगी गुजार लेना, वरना तमन्ना जंग ही में खत्म हो जाएगी। कहा क्यों? कहा खालिद किसी छोटी मोटी चिड़िया का नाम नहीं, खालिद बहुत बड़े मुजाहिद का नाम है। 56 साल का खालिद कह रहा, उससे जो कईसों से लड़ने की अकेला ताकत रखता था। खालिद से लड़ने का खौफ जहन से निकाल दो, खालिद से मुकाबले का खौफ जहन से निकाल दो, वरना बच्चे यतीम रह जाएंगे, बीवी विधवा रह जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। कहा नहीं भाई नहीं, ये गलत बात है। अरे खालिद से कहना तो ये 15 किलो की तलवार जब चलती है ना तो कई सौ लोग इसके मुकाबले में नहीं आते। एक बार तमन्ना तो है खालिद से मिलने की, जाऊंगा नहीं जब तक कि खालिद से एक बार मैदान जंग में हाथ ना मिला लूंगा, एक बार मैदान जंग में खालिद के टुकड़े ना कर दूंगा। ये तमन्ना पूरी करना चाहता हूँ। हज़रत खालिद ने फरमाया अगर तमन्ना ही पूरी करना चाहता है तो खालिद फिर इंतजार नहीं कराता, तैयार हो जा, तेरे सामने जो खड़ा है यही खालिद इब्ने वलीद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, खालिद इंतजार नहीं कराता, खालिद किसी की तमन्ना दिल में नहीं रहने देता, खालिद तमन्नाएं पूरी करता है। फिर तैयार हो जा, और वो जंग का मैदान कब कल आएगा कि परसों आएगा पता नहीं, खालिद हो या तू हो, कौन हो ना हो, अभी इस तमन्ना को पूरा कर। तेरे सामने जो खड़ा है ये खालिद इब्ने वलीद खड़ा है। तू, तेरे आधे बाल सफेद हो गए दाढ़ी के, आधे बाल मुश्किल से काले हैं, क्या तू ही कमांडर इन चीफ है? हाँ हाँ मैं। क्या तेरी तो बड़ी हैदत है, तेरा तो बड़ा खौफ है, लेकिन दिखने में तो नहीं लगता। हजरत खालिद ने फरमाया तलवार का मयान से बाहर निकाल, ये फैसला तो तलवार करेगी। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। उसके हाथ में तलवार, खालिद के हाथ में कुछ नहीं। कहा खालिद तलवार ले लो, कहा तुझ जैसे बुज़दिल के लिए तलवार की जरूरत नहीं, खाली काफी है। वाह 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 वाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेज जैसे बुज़दिल के लिए तलवार की जरूरत नहीं। खालिद जब लड़ता है तो हौसलों से लड़ता है, खालिद जब लड़ता है तो इश्क मुस्तफा में चूर होकर लड़ता है, खालिद जब लड़ता है तो नबी का वसीला बना के लड़ता है। 15 किलो की तलवार उठाया, जलाल में आया, आंखों में खून आ गया, एक ही हाथ में सफाया कर दूंगा। दोनों हाथों से पकड़कर तलवार जब मारा पूरी ताकत से घुमा के, तो हजरत खालिद की फुर्ती लाजवाब थी। इसने जब तलवार पूरी ताकत से मारा तो खालिद नीचे बैठ गया। अब 15 किलो की तलवार जब आदमी यूं घुमाएगा और सामने वाला नीचे बैठ गया हो तो ये तलवार एकदम नहीं रुकेगी, ये घूम जाएगी जी। गहाई मशीन होती है, ट्रैक्टर रोक दो चलती रहती है नहीं। वो जो 50-50 किलो का व्हील होता है ना, तो वो अपना चक्कर घुमाता कि नहीं घुमाता, एकदम तो नहीं रुकता ना, नहीं रुकेगा। सिलाई मशीन का पहिया एकदम नहीं रुकता, चलता रहेगा, हाथ लगा कर रोकना पड़ता। ऐसी 15 किलो की तलवार पूरी ताकत से मारा ना इसने, तो खालिद नीचे को बैठ गया, ये पूरा घूम गया तलवार के साथ। जब पूरा घूमा तो अब इसकी पीठ, खालिद का सामना। हजरत खालिद ने छलांग लगाई अब मेंढक की तरह, और छलांग लगा के पीछे से अपने हाथों में जकड़ लिया, और दोनों हाथों में अपनी कोड़िया में भर के ऐसा चकड़ा, ऐसा चकड़ा, ऐसा दबाया। तारीख बताती है कि उसकी हड्डी पसलियां चुर चुर मोड़ने लगी, उसकी पसलियां पीठ से मिल गई, उसकी हड्डियों का चकनाचूर कर दिया। जब छोड़ा, जब उसकी कमर तोड़ दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने हमीरपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 56 साल के खालिद ने जब छोड़ा, जब उसकी कमर टूट गई, पीछे से पकड़ के छोड़ा ही नहीं, इतनी जोर से दबाया कि पसलियां मिच गई। इधर की पसली इधर से मिल गई और इधर की पसली इधर से मिल गई। कहा कब्र में तो तेरी पसली बाद में कब्र मिलाएगी, पहले मैं ही मिला देता हूं। आज 56 साल के से चला नहीं जा रहा, 56 साल का खालिद इधर की पसलियां इधर कर रहा। वजह क्या थी? जिंदगी नबी की शरीयत पे गुजरी थी। जिंदगी नबी की शरीयत पे गुजरी थी।
वही खालिद इब्न वलीद वहीं आ जाइए। वहां ईसाइयों ने कहा अगर हमारे किले से निकल गए, इस दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल गए तो खालिद अपना किला तुम्हारे नाम कर देंगे, हम तुम्हारा मजहब कबूल कर लेंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे, फिर तुमसे कभी जंग नहीं लड़ेंगे, तुम्हें हमारे किले में जाना होगा। हजरत खालिद ने फरमाया किले में क्या है? कहा वो किले के अंदर जाकर पता चलेगा किले के अंदर क्या है, मगर किले में दाखिल होकर सलामती के साथ गुजर गए, किला तुम्हारा नहीं गुजरे तो फिर तुम्हें ईसाई मजहब कबूल करना पड़ेगा। हजरत खालिद ने फरमाया तुम्हारा चैलेंज मुझे कबूल है, तुम्हारा चैलेंज मुझे क्या है, कबूल है। हजरत खालिद ने फौज को लाइन से लगा दिया, फौज लाइन से लगी है, सबसे आगे हजरत खालिद। हाय हाय हाय, जरा गौर तो कीजिए, सरदार सबसे आगे, आज तो सरदारी सबसे पीछे है। हजरत खालिद ने फरमाया किले में कोई दाखिल नहीं होगा, सबसे पहले मैं दाखिल होकर देखता हूं क्या है। आज का होता तो घुसता ही नहीं, दाखिल ही नहीं होता, कहीं पहला तीर मेरे सीने पे ना पड़ जा है? मगर मियां जो अल्लाह के रास्ते में निकलता ना वो डरता कभी नहीं है। मराठों से जंग हुई थी हजरत औरंगजेब की, मराठों से, तो उधर से मराठों की फौज सामने पहाड़ी में छिपी थी, इधर से सफे बनी थी, औरंगजेब की फौज नमाज पढ़ रही थी। हजरत औरंगजेब ने कहा, शाही इमाम मुसल्ले पे खड़ा था, हजरत औरंगजेब की फौज के जब इमाम ने नमाज पढ़ाना शुरू की तो सामने से मराठों ने तीरों की बारिश कर दी। एक तीर आया मुसल्ले पे, जो इमाम खड़ा था उसके सीने में लगा, गिर गया। दूसरा जो इमाम था वो आगे बढ़ गया, उसके भी तीर लगा, गिर गया। तीसरा इमाम आगे बढ़ गया, उसके भी तीर लगा, गिर गया। ऐसे ही 7 इमाम आगे बढ़े, जो मुसल्ले पे खड़ा होता गिर जाता। अब किसी की हिम्मत ना थी कि मुसल्ले पे आगे बढ़ता, कोई ना बढ़ा आगे, तो खुद मुगलिया शहजादा औरंगजेब मुसल्ले पे आगे बढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरंगजेब मुसल्ले पे आगे, जब औरंगजेब मुसल्ले पे आगे बढ़ा तो मराठों का जो कमांडर इन चीफ था वो बोला भागो। कहा क्यों? औरंगजेब सामने मारो, का नहीं मार सकते, मुसल्ले पे आना औरंगजेब का बताता है। औरंगजेब मैदान में अपने लिए नहीं निकला है, किसी और के लिए निकला है। अगर अपने लिए निकला होता तो इस मुसल्ले पे ना खड़ा होता जो मौत का मुसल्ला बन गया है। औरंगजेब को पता है कि मुझसे पहले 7 आए मर गए, औरंगजेब इस मुसल्ले पर हरगिज नहीं आता। मगर औरंगजेब जो घर से निकला है ना अपने लिए निकला, ना तख्त के लिए निकला, ना ताज के लिए निकला, ये अल्लाह के लिए निकला है। और जो अल्लाह के लिए निकलता है वो कभी हारता नहीं है, हर मैदान में जीतता हुआ नजर आता है। अगर औरंगजेब से बचना चाहते हो तो मैदान छोड़ के भागो, तारीख गवाह है, मराठों की फौज भाग गई। जिंदाबाद। खालिद ने वलीद अंदर दाखिल हुए। कहां दाखिल हुए? अंदर अंदर अंदर। जब अंदर दाखिल हुए तो ये गोदी हमीरपुर और अतराफ से आने वाले जाले सुन्नी मुसलमानों में तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूं, जरा मेरी तारीख सुनना। जब खालिद ने जरा निगाहें उठाई तो किले की दीवारों पर, किले की फसीलों पर, किले के चारों तरफ ईसाइयों की जवान जवान लड़कियां बिल्कुल